मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि। करिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो योगी सवसानम्। इस भवतरु का मूल जानहु मिथ्यावा। ताकों करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ सातवां अधिकार। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। निश्चय व्यवहार के स्वरूप को भली प्रकार से नहीं जानने पर ही तीनों प्रकार के आभास खड़े होते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो व्यवहार का निरूपण है वो अभूतार्थ है, और निश्चय न का जो निरूपण है वो भूतार्थ है। निश्चय व्यवहार न किसी वस्तु का नाम नहीं है और किसी वस्तु के भीतर नहीं होते। ये वस्तु को समझने की कथन पद्धति है। किसी भी चीज को समझने की कथन पद्धति है। हम कैसे पहुंचे वस्तु तक, है ना। तो यहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी। हाँ, अब आगे बात आ रही है। यहाँ प्रश्न है कि समय सार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा और व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है। उस प्रकार ही हम मानते हैं। तो अब जहां पर भी ऐसे कहते हैं ना व्यवहार, ये व्यवहार है, तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है, उसमें से लगा लो। जैसे कि व्रतशील संयम आदि व्यवहार, शुद्ध आत्मा का अनुभव निश्चय, उसमें क्या लगा लो, व्रतशील संयम आदि व्यवहार से मोक्ष मार्ग से लगा लो। मतलब सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग का निमित्त और सहचारी होने से इस पर व्यवहार का आरोप आया है। एक बात। दूसरी बात, ये वीतरागता कितनी है इससे ऐसा पता चल जाए। ख्याल में आई बात। बाहर में अणुव्रत दिखाई दे रहे हैं तो पता चल जाएगा कि इनको दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। किसी को बाहर में महाव्रत दिख रहे हैं तो महाव्रत मोक्ष मार्ग नहीं है, अणुव्रत मोक्ष मार्ग नहीं है। उनको डायरेक्ट क्या कहते हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग। लगाना क्या है, ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। ठीक है, ऐसा। द्रव्य सो निश्चय, पर्याय सो व्यवहार, तो वहां पर से लगा लो। पर्याय को व्यवहार से जीव कहते हैं। ख्याल में आई बात। ऐसा। देखो समाधान। अब पूरा बहुत अच्छा, पूरा निरूपण आगे बहुत अच्छा आ रहा है। शुद्ध आत्मा का अनुभवन सच्चा मोक्ष मार्ग है। अब यह मोक्ष मार्ग की मैंने क्या बताया, निश्चय व्यवहार का यूज जिन आगम में कहाँ कहाँ पर है। एक तो वस्तु को समझने के लिए, दूसरा मोक्ष मार्ग को समझने के लिए।
ख्याल में आई बात? वस्तु भी अमूर्तिक है, जानन स्वभाव प्रगट है, तो प्रगट से अप्रगट दिखाएंगे, व्यक्त से अव्यक्त, तो वहां निश्चय व्यवहार का यूज है। वीतरागता है, वो भी अमूर्तिक है, उस वीतरागता को भी किससे बताते हैं? प्रवृत्ति और मंद कषाय। तो कषाय थोड़ी मोक्ष मार्ग, उधर से बताते हैं। छिलका थोड़ी केला है, उधर से बताते हैं। ऐसे। तभी क्या कह रहे हैं? शुद्ध आत्मा का अनुभवन सच्चा मोक्ष मार्ग है। अब ये मोक्ष मार्ग की बात चल रही है ना? इसलिए उसे निश्चय कहा। अब सुनो, यहाँ अब ये बहुत टेक्निकल बात आ रही है। यहाँ स्वभाव से अभिन्न, पर भाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। वो अपना जो परमागम ओनर्स डिस्कशन में जो चर्चा हुई थी ना, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि वे अपने को शुद्ध जानते हैं तो फिर युद्ध आदि क्यों होते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न था, है ना? तो शुद्ध जानने का अर्थ क्या है? स्वभाव से अभिन्न और पर भाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। संसारी को सिद्ध समान, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं है। अब इसके फिर ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे। स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न। अब ये टेक्निक अगर किसी को पता चल जाए ना, तो समझ लो बस काम हो जाए, कभी भ्रम नहीं होगा, कभी भी भ्रम नहीं होगा। और ये पूरी विधि है, जितने भी सम्यक दृष्टि होते हैं इसी विधि से होते हैं। अब शुद्ध शब्द का अर्थ स्वभाव से भिन्न, अब देखो कैसे कैसे घटित होंगे ये, कि आत्मा शुद्ध है ठीक है। अब आत्मा मतलब द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु, आत्मा। तो ये जो आत्मा है वो शरीर से रहित होने से शुद्ध है। क्या बोला? शरीर का संयोग है, लेकिन शरीर के संयोग होने पर भी आत्मा ने शरीर को नहीं छुआ, शरीर ने आत्मा को नहीं छुआ, छूते ही नहीं, तो अशुद्धता कोई काम ही नहीं। और भीतर जाओ तो द्रव्य गुण पर्याय, उसके द्रव्य गुण पर्याय और इसके द्रव्य गुण पर्याय कभी एक दूसरे में प्रवेश ही नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? इसमें अपना अस्तित्व नास्तित्व गुण है, उसमें अपना है, दोनों में डबल डबल सेफ्टी गार्ड है। जीव में पुद्गल प्रवेश नहीं कर सकता, तो पुद्गल भी कोई कम थोड़ी है, उसमें भी जीव का प्रवेश नहीं हो सकता। वो साइडेड। समझ आई बात? ऐसी कर्म, कर्म का भले एक क्षेत्राव का संबंध है, लेकिन कर्म जीव को नहीं छूता और जीव कर्म को नहीं छूता। इतनी बात हो गई, पहले प्रमाण की बात हो गई पहले। तो इस अपेक्षा क्या है? जीव शुद्ध है, प्रमाण का द्रव्य शुद्ध है, ठीक है। अब वो जीव के अंदर आ गए, अंदर आ गए, तो अंदर क्या देखा? कि अंदर मोह देखा, राग आदि देखे। तो ये मोह राग आदि है और जीव शुद्ध है। तो अभी बात किसकी चल रही थी? स्वभाव से अपने द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव से अभिन्न और पर के द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न। पहले इतनी छटनी करो। अब ये तो टेक्निकल भाई साहब बोले ना, बार बार वर्कशॉप करो। अब ये तो सूत्र हो गए, अब करो वर्कशॉप, करो विचार। क्या विचार करो?
किसी ने कुछ कह दिया तो हमें क्रोध आया कि भैया तू पर से तो भिन्न है, उसके कारण तुझे कैसे क्रोध आएगा? तेरे द्रव्य गुण पर्याय तेरे में परिणमित हो रहे, उसके उसमें परिणमित हो रहे। ख्याल में आई बात? ये इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच है। सबसे संयोग से लगाओ, शरीर में रोग हुआ तो दुख हो रहा है। शरीर में रोग से दुख कैसे होएगा? उसके द्रव्य गुण पर्याय नहीं आ रहे, तेरे द्रव्य गुण पर्याय नहीं आ रहे। अभी भी मुझे कुछ 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 लोगों से बातचीत होती है या मैसेज आते हैं, अभी भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है हम बोलना सीखना चाह रहे हैं, वस्तु की सिद्धि नहीं करते। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा बोलेंगे। बोलो नहीं भैया, निर्णय करो, नक्की करो, अपने अस्तित्व की पहचान करो। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी का कम बोल पाया क्या? बोलना नहीं सीखो, निश्चित करो यहाँ मैं कौन हूँ, यहाँ मेरी सत्ता है, एग्जिस्टेंस है मेरी, देह से न्यारी एग्जिस्टेंस है। वो कैसी है? एकदम परिपूर्ण। ख्याल में आ गई बात? तो ये दो द्रव्यों के बीच में जितना भी झंझट क्रिएट होता है उसका उसका समाधान हो गया। दो द्रव्यों के बीच में कितनी भिन्नता है, पूरा कारण विपर्य। अब सब सारी पर्यायों से घटित करो। ये कह रहे हैं कि हमको देखने से ज्ञान हो रहा है, हमको सुनने से ज्ञान हो रहा है। अरे इंद्रियों से तो तेरी भिन्नता है, तू अपनी पर्यायों से अभिन्न है, इंद्रियों से तो भिन्न है। तो आंख से ज्ञान कैसे हुआ, कान से ज्ञान कैसे हुआ, चखने से कैसे ज्ञान हुआ, छूने से कैसे ज्ञान हुआ? ये सारी प्रैक्टिकल अप्रोच है इसकी। ठीक है? ऐसा बार बार ख्याल में क्या आए, पर से कुछ होता जाता दिखाई दे, नहीं, अपने में आ जाए, इससे तो मैं भिन्न हूँ। ये तो मेरे द्रव्य में पर्याय हो रही है ये वाली तो, पर के कारण नहीं हो रहे। क्यों? पर से मैं भिन्न हूँ। अत्यंत दबाव की वज्र की दीवार है, तो कोई मुझे, मैं किसी को कैसे प्रणामन करा सकता? देखो ये जैन शासन इतना सुंदर है कि दोनों तरफ से कोई मेरे प्रति अन्याय कर नहीं सकता। कोई मेरे प्रति अन्याय, उनने हमारे साथ इतना अन्याय किया, उनने हमारे साथ इतना अन्याय किया, कैसे करा? कैसे करा बता? जो कोई तुम्हारा कुछ कर नहीं सकता था। और मैंने भी किसी के प्रति अन्याय नहीं किया, दोनों साइड से। ख्याल में आ रही है बात? कोई ने मेरे प्रति नहीं किया, मैंने किसी के प्रति नहीं किया, ऐसा। तो ये हो गया दो द्रव्यों के बीच में भिन्नता। मैं अपने द्रव्य गुण पर्याय से अभिन्न और पर के द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न। अब अंदर आ जाओ, तो अंदर में तो मोह राग द्वेष है। ख्याल में आई बात? अब अंदर अंदर भी क्या, मेरा द्रव्य स्वभाव कैसा है? समस्त पर्यायों से भिन्न। अब अंदर, अब ये अनुभूति की बात। क्या बोला? पहले प्रमाण से भिन्नता, और फिर अंदर आके जैसे ठेले पे बहुत सारे फल रखे हैं, तो पहले अन्य फलों से भिन्नता। अरे केला तो लंबा लंबा होता है, ये गोल गोल है, ये संतरा है, ये गोल गोल है, मौसम्मी है, ये आम है। अच्छा ये केला होता है, तो अपन ने अन्य फलों से भिन्नता। ठीक है? अब केले में आ जाओ। अब केले में एक दल दिखाई दे रहा है, एक छिलका दिखाई दे रहा है, तो पूरा केला खा लें कि नहीं? वो जो अंदर दल है उसकी छिलके से भिन्न। समझ आ गई बात? सरल है एकदम। अब आप प्रमाण को ही नहीं पहचानोगे, वहीं से गड़बड़ करोगे, तो ध्रुव का लक्ष्य कैसे करोगे? समझ आ रही बात? ये शुद्ध शब्द का अर्थ। कैसा हूं मैं? अंदर देखा तो जानने वाली पर्याय से भी भिन्न।
ये इस पॉइंट तक जाना। किससे? अभी तो अपन को लिखा ही मिल गया, निष्क्रिय त्रिकाली ध्रुव तो जानता भी नहीं। बाबूजी की तत्व चर्चा मिल गया। देखा था नहीं देखा था सभी ने जो शाम को आते? कितना क्लियर लिखा, हेडलाइन ही है उसकी। क्या हेडलाइन है? निष्क्रिय ध्रुव जानता भी नहीं। कौन जानता? अरे आ जानती है, मैं जानता हूं। अब मैं अपना कहाँ पे रखना? अपन तो मोह कर रहे, अपन तो राग कर रहे, अपन के तो परिणाम बिगड़ गए। अरे परिणाम से भिन्न ध्रुव हो तुम। तो मैं अपना स्थापित कहाँ हुआ? मैं ध्रुव हूँ। अब मैं ध्रुव हूँ, ये मैं अपना स्थापित हुआ तो मोक्ष मार्ग शुरू हुआ। अब ये जंप मारता बार बार पर्याय में, मुझे ज्ञान कम है, मुझे ज्यादा ज्ञान है, मैं बहुत जानता हूँ, मुझे तो राग हो जाता है, मुझे तो द्वेष हो जाता है। तो मैं पना किधर है तुम्हारा? मैं कहा हूँ ध्रुव। अब ध्रुव का निर्णय हुआ, ध्रुव का निर्णय हुआ। अब ये पैरेलल ही बोल रहा है, पैरेलल, पैरेलल। अब पैरेलल दो पटरी चल रही है पैरेलल। एक ध्रुव हूं और अपर्या का ज्ञान हो, नो नो प्रॉब्लम, लेकिन वो पैरेलल पटरी चल रही है। मैं तो ध्रुव हूँ, और ध्रुव हूँ ऐसा जानते हुए भी बोल रहा है अरे पर्याय में राग उत्पन्न हो गया। और ध्रुव हूँ ये श्रद्धा अभेद हो गई। अब ये व्यवहार न बना। कब बना व्यवहार ने? ध्रुव हूं जाना ही नहीं, हम तो व्यवहार से कह रहे। तुम व्यवहार से नहीं कह रहे, मिथ्यात्व से रंगे हो। क्यों? एक निश्चिंता साथ चल रही है, मैं परिपूर्ण, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देता है, एकदम प्रत्यक्ष। क्या प्रत्यक्ष दिखाई देता है? कषाय की तीव्रता का काम अलग है, और कषाय की मंदता का काम अलग है, और ध्रुव का निश्चय अलग है। ध्रुव का निर्णय हुआ अरे मैं परिपूर्ण हूं, अब क्या है, ठीक है, रिलैक्स। अरे कोई कुछ कहे सुने क्या करे, शांति, ठीक है। और फिर भी ऐसा प्रेशर होएगा कि अपन निर्णय करें कि नहीं, कुछ नहीं, बात करें, कुछ नहीं, मैं बात नहीं करता ये नक्की है। फिर भी परिणाम कैसा आ रहा है? अपन कुछ नहीं बोलेंगे, और तो भी भूल जाता है। समझ में आ रही बात? तो अब उसका रिग्रेट नहीं होता, बहुत होता है अल्प, मैं परिपूर्ण हूँ, अभी भी परिपूर्ण। ये निश्चय का अभ्यास है। और लोग समझते नहीं है तो क्या निश्चयवासी हो जाएंगे? मर जाओ तुम, निश्चयवासी होगे क्या हो? समझ में आ रही है बात? ऐसी बात। देखो क्या कह रहे हैं, शुद्ध शब्द का अर्थ समझ लिया, दो जगह लागू पड़ेगा। पहले प्रमाण नक्की करो, और प्रमाण नक्की होके और फिर शुद्ध न में आओ। छायिक भाव भी भिन्न देखे, केवल ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर भी भिन्न दिखे। तो ये तुम्हारे राग द्वेष की कौन कथा? समझ में आ रही है बात? ध्रुव हूं ये निर्णय अनुभव किया है, तो अब जब छायिक भाव भिन्न दिखाई दे रहा है, तो ये तुम्हारी मंद कषाय तीव्र कषाय किधर पड़ी है? जानना जानना कहाँ पड़ा? इसको जाना उसको जाना, कम जाना ज्यादा जाना। मैं ध्रुव हूँ, कम जानू ध्रुव हूँ, ज्यादा जानू ध्रुव हूँ, स्व को जानू ध्रुव हूँ, पर को जानू ध्रुव हूँ, राग को जाने ध्रुव हूँ, वीतरागता को जाने ध्रुव हूँ। ख्याल में आ रही है बात? ये है ध्रुव, है ना? तो ऐसा भ्रमरूप अर्थ नहीं है, वे संसारी को सिद्ध नहीं कह रहे।
क्या पॉइंट पकड़ा इसमें? पकड़ में आई बात? संसारी को सिद्ध नहीं कह रहे। जो संसार की अज्ञान मोह राग द्वेष की जो पर्याय है, संसारी कौन है? संसारी अज्ञान मोह राग द्वेष संसार है, और पूर्ण शुद्ध पर्याय वो सिद्ध है। ध्रुव न संसारी होता और न ध्रुव सिद्ध होता। क्या समझ में आया? अब व्यवहार ने फिर से लागू पड़ेगा। देखो भैया, ये जो संसारी है ना, भवलीन संसारी, अब देखो गजब की बात, घाता ही है मूल में नियम सार जी में। ये भवलीन संसारी भी सिद्धों के समान अष्ट गुणों से अलंकृत है। भवलीन संसारी, अब उस संसार की पर्याय, ये अशुद्ध निश्चय है। अशुद्ध निश्चय ने क्या करेगा? संसार की पर्याय से अभेद करके ध्रुव, ध्रुव को बोलेगा। अब बता रहे हैं वो ध्रुव, और जे देख रहा है संसार की पर्याय। संसार की पर्याय सिद्ध पर्याय समान नहीं है। संसार की पर्याय के भीतर जो ध्रुव है और सिद्ध की पर्याय के भीतर भीतर जो ध्रुव है, उनको समान मानना, ये शुद्धता है। तू भ्रम से शुद्ध मान रहा है। हाँ सही बात है। अपन सिद्ध समान, ऐसे हाँ से काम नहीं चलेगा, विधि चाहिए पूरी। कैसे सिद्ध समान हो बोलो? क्यों? ध्रुव न तो संसारी होता और न ध्रुव सिद्ध होता। अब बोलो, ये इतना अर्थ नहीं खुले तो इस लाइन का अर्थ कैसे निकालेंगे? बोलो, संसारी को सिद्ध मानना, हम तो ये कह रहे हैं कि भैया संसारी को सिद्ध समान मानो। सब लोग कह रहे हैं अपने को सिद्ध समान मानो। तो अब इसमें क्या भ्रम हो गया? क्या भ्रम हो गया बता? यही तो सब कह रहे हैं। जिनवाणी में चप्पे चप्पे पे लिखा है, सिद्ध समान जाने नहीं आ पाता ही तो ही लगत है पाप। तुझे इसलिए मिथ्यात्व का पाप लग रहा है क्योंकि तू अपने को सिद्ध समान नहीं जानता। तो अपने को मतलब कौन? ये द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी प्रमाण की वस्तु और पर्याय को नहीं कह रहे सिद्धों के समान। ध्रुव को सिद्ध समान कह, ख्याल में आ रही है बात? अपनी तत्व चर्चा चल रही है, चैतन्य की चर्चा। एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ ही हो पाते मुश्किल से। अपन तो अभी 58 पेज पे हैं भाई। लोगों ने शुरू शुरू करी और दूसरी पुस्तक पे पहुंच गए। कितनी स्लो स्पीड है। ख्याल में आ रही है बात? रीडिंग करनी है, क्या करनी है, बस तू स्वरूप समझना है। हर हर पन्ने पर ध्रुव ध्रुव देखना है, हर लाइन में ध्रुव देखना है। अर्थ नहीं खुलेंगे तो समझ में कैसे आएगी? तो भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं है। भ्रमरूप अर्थ, तू रागादि भावों से रहित होने से शुद्ध है, और वे पूर्ण शुद्ध पर्यायों से रहित होने से शुद्ध है। हम भी शुद्ध और वे भी शुद्ध। हम पर्याय की शुद्धता को मैचअप नहीं करा रहे। समझ आ गई बात? ऐसा। तो ये तो हो गया आत्मा का अनुभवन, तो सच्चा मोक्ष मार्ग। तो सही आत्मा का अनुभवन करो। प्रमाण की आत्मा के अनुभवन से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता बताओ, क्यों नहीं होता? अभी द्रव्य देखेगा, पर्याय देखेगा, पर द्रव्य देखेगा, पर एक तरफ वहां पर लिखा है समय साजी के कलशों में, एक तरफ देखने से अनंत शांति है, दूसरी तरफ देखने से क्लेश दिखाई देता है। अनुभव कैसे होएगा? और अभेद देखोगे, प्रमाण को अभेद करके देखोगे तो कलेशी आत्मा दिखेगी, रागी आत्मा दिखेगी। समझ में आ रही है बात? और भेद करके देखोगे तो फिर तो नया खड़ा हो जाएगा। प्रमाण के अंश को नहीं कहते।
भेद से देखने लग जाओगे तो नया खड़ा हो जाएगा। तो एक अंश देखोगे तो वहां राग आदि है, दूसरा अंश देखोगे शुद्ध आत्मा, अपने स्वभाव से अभिन्न और राग आदि भावों से भिन्न। ख्याल में आई बात? तो पहले प्रमाण से निश्चित करना और फिर नए से निश्चित करना, ये दो एंगल यहाँ पे आएंगे। जब जब परद्रव्य का निषेध करना होता है तो प्रमाण में लेके आते हैं, ये टेक्निक है ये। क्या बोला? परद्रव्य का निषेध करना होता है तो प्रमाण की बात करते हैं, प्रमाण की बात करेंगे तो राग आदि तुम्हारे ही कहेंगे। हम राग करते हैं, हम परद्रव्य का सेवन नहीं करते। हमें खाने का राग उत्पन्न होता है, खाते नहीं है। जीव में खाने का राग उत्पन्न होता है, खाता नहीं है। समझ आई बात? तो अनंत पर की नास्ती हो जाती है और राग की अपनी पर्याय की अस्थि हो जाती है। पर द्रव्य से नास्ती, स्वद्रव्य से अस्थि। अब वो कहता सही बात है, अपन तो बहुत रागी द्वेषी। नहीं नहीं नहीं, ध्रुव को भूलते हैं तो राग खड़ा होता है, और ध्रुव हूं ऐसा जानते हैं तो राग मिट जाता है। तो ध्रुव से भी रहित शुद्ध आत्मा, वो सॉरी राग से रहित शुद्ध आत्मा, तो ज्ञान रिलैक्स हो जाता है पूरी प्रॉपर विधि से। अब राग से तो भिन्न जाने और शरीर से अभिन्न जाने, तो खड़ा होता है निश्चयवाद। कहाँ से खड़ा होता है? राग से तो भिन्न जान ले, है ना, और शरीर से अभिन्न, पतली बच्चों से अभिन्न। और राग में, राग तो कर्म के उदय में होता है, राग में क्या करता? ख्याल में आ रहा है? ये खड़ा होता है निश्चयवाद, ऐसे खड़ा होता है व्यवहाराभास। भाई साहब का फोन म्यूट करिए। व्यवहाराभास कैसे खड़ा होता है? कि ध्रुव को स्वीकार नहीं करे तो अकेली पर्याय को स्वीकार करे। मैं पर्याय को बिगाड़ लूंगा, पर्याय को सुधार लूंगा। और जिनवाणी में लिखा है राग को मिटाओ, कर्म को मिटाओ, क्रिया सही करो। तो मैं क्रिया भी सुधारता हूँ, परिणाम भी सुधारता हूँ, कर्म भी सुधार लूंगा। समझ में आई? ये व्यवहार। और दोनों को उल्ट पुल्ट जाने, वो व्यवहार, उसे न ये ठिकाना ना इसका ठिकाना। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा उस राइट प्रोसेस में जाए, अपने प्रमाण को पहचाने, शुद्धने को पहचाने, पर्याय के स्वरूप को समझे, ज्ञान के स्वरूप को समझे, श्रद्धा के स्वरूप को समझे, चारित्र के स्वरूप को समझे, तो कोई आवाज नहीं है। भाई साहब का म्यूट कर। ख्याल में आई बात? ऐसा अभी क्या कह रहे हैं? तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं। तो कितना क्लियर? मोक्ष मार्ग क्या है? आत्मा का अनुभवन मोक्ष मार्ग है। और व्रत आदि हो रहे हैं सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्या बोला? व्रत तप आदि क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग। अजय भैया, व्यवहार मोक्ष मार्ग है कि नहीं व्रत तप? नहीं है। समझ आई बात? क्या लगाना बीच में? व्यवहार से लगा लो तो कभी गलती नहीं होगी, है ना। निमित्त की अपेक्षा, साथ में खड़े हैं, निमित्त की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार का। अपन लोग में कितना व्यवहार का अर्थ समझ लेते हैं, जस्ट फॉर्मल, जस्ट फॉर्मल, बस इतना सर।
इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है, तो ऐसा ही मानना। एक भूतार्थ है और एक अभूतार्थ है। एक सच्चा केला है और एक केला है नहीं है। एक भूतार्थ केला है और एक अभूतार्थ केला है। तुम अभूतार्थ को केला समझ के नहीं खा लेना, उसको पशु खाते हैं। और उसको खाओगे ना छिलके को, व्यवहार से तो केला है, छिलका व्यवहार से, तो तुम्हें आनंद ही नहीं आएगा जो केला खा के आनंद आएगा। इसलिए व्रतशील संयम में आनंद नहीं है, वहां तो कषाय है, इसलिए उसमें आनंद नहीं आता। क्या बोला, समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्रतशील संयम जो धारण कर लेते हैं, तो उन्हें आनंद क्यों नहीं आता? उनमें आनंद था ही नहीं, छिलके में मीठापन था ही नहीं। मौसम्बी का जूस कितना स्वादिष्ट है और छिलका कितना कड़वा है, परस्पर विरोधी है। निश्चय व्यवहार परस्पर विरोधी है। एक समान कैसे उपादेय मानोगे? खरीद के लाओगे तो छिलका देखेंगे और खाएंगे तो छिलका फेंक देंगे। अन्य से भिन्नता जानोगे तो द्रव्य गुण पर्याय का निश्चित करेंगे। द्रव्य गुण पर्याय का निश्चय करेंगे तो ध्रुव का आनंद करेंगे, पर्याय को गौण कर देंगे। कैसी पर्याय? ख्याल में आई बात? ऐसा। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा, सो ऐसा ही मानना। परंतु ये दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि है। ऐसे लोग कहते हैं ज्ञान ज्ञान से क्या होता, कुछ करो तब है। कुछ करो, क्या करें बताओ, क्या करें? थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे। एक फनी सा चुटकुला है, आगे बढ़ो। ये सब इन्हीं लोग हैं भाई जी, अमित भैया के। क्या हुआ, ऐसा हो जाता है ना कितनी बार कि अपनी गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई, है ना, तो उस आगे वाली गाड़ी चलती है ना, तो अपन सोचते हैं कि चलो इसके पीछे पीछे ही चलते चलो। दिक्कत आ गई है अपने, मान लिया लाइट, जो हेडलाइट होती है ना, उनमें कुछ दिक्कत आ गई, तो अपन सामने वाली आगे वाली गाड़ी के पीछे 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 चलते जा रहे। अब एक जगह आके वो गाड़ी रुक गई, तो पीछे से वो हॉर्न दे रहा है। फिर वो बोला कि भाई साहब आगे बढ़ो। तो बोला कहाँ बढ़ू, मैं अपनी गैरेज में आ गया। समझ में आई बात? कि अब आगे बढ़ो, तो आगे नहीं बढ़े। किसको कहती है दुनिया आगे बढ़ना, मालूम है? पहले आलू खाते थे, अब आलू छोड़ दिए। पहले अशुद्ध खाते थे, अब शुद्ध खाने लग गए। फिर शुद्ध को भी कम कर दिए। फिर ऐसा ये आगे बढ़ना है। और ज्ञान कहाँ पे है? गैरेज में ही खड़ा है वहीं। वो नहीं बढ़ा आगे। विशुद्धता के नाम पर, विशुद्धता के नाम पर वो चारित्र की विशुद्धता ही देखते, और वो विशुद्ध हो नहीं सकता ज्ञान की विशुद्धि के बिना। और जो विशुद्ध दिखाई दे रहा है वो जहर से लपेटा हुआ है। अब तो तुम और मरे, गलती पता चले तो सुधारो। अब हम तो बहुत आगे बढ़ गए। क्या पता चला? पहले से तो हम बहुत आगे बढ़ गए, हमने प्रतिमाएं ले ली, हमने अणुव्रत ले लिए, महाव्रत ले लिए। अब तुम्हें कौन बढ़ाया आगे? तुम तो बढ़ा ही गए। ख्याल में आ रही है बात? ये है गड़बड़ी। गुरुदेव शरीर से लोग कहते कि साहब आपकी क्रियाएं देखो, तो ऐसा दिखता है जो गुरुदेव शरीफ पूरा जीवन कहते चले आए, उन्होंने इतनी सफाई करी,
कि पूजा पाठ दया दान धर्म नहीं, है ना। तो कर्ता बुद्धि क्या कहती है कि मत करो, वे कह रहे हैं धर्म नहीं है, तुम कह रहे हैं मत करो, भी ये कह रहे हैं मत करो। इसमें ये मैसेज कहाँ आ रहा है कि मत करो? ये कह रहे हैं ये आश्रम तत्व है, धर्म तत्व नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये बंद मार्ग है, ये बता रहे हैं वो। अब जब उनको बहुत क्लोज से लोग देखते हैं तो उनकी क्रियाएं बहुत सूक्ष्म थी, है ना। तो लोग कहते कि साहब आप तो अनुव्रती है, आप तो अनुव्रत जैसे हो, अनुव्रती। तो क्रियाएं ऊंची, नाम कौन सा? नहीं, हम तो अविरति सम्यक दृष्टि। कभी नहीं नाम नहीं धराया, हम अनुव्रती हैं। ख्याल में आ रही है बात? ऊंची क्रिया करके नीचा नाम धरा है, नो प्रॉब्लम। नीची क्रिया से ऊंचा नाम धरा है, क्या मतलब है उसका? अभी समझो कि जो ये कहते हैं कि हिंसा हिंसा समान है क्योंकि दोनों आश्रम है, तो इसका क्या अर्थ है? खूब हिंसा करो, समान है। किसी उल्टी बुद्धि है, बोलो। तो ऐसे उनके वाक्य हैं, उन जो लोग बताते हैं विद्वान लोग, कि गुरुदेव श्री जब भोजन करके वापस आते थे ना, तो ऐसा लोगों का मन ही करता है ना कि कोई महापुरुषों के साथ में चल रहे हैं, हम भी थोड़ा सा, ऐसा लगता है हम भी थोड़ी बात करें। तो कोई उनके साथ पीछे पीछे चल पड़ता। तो छोटी पगडंडी थी, और आगे पीछे घास थी, साइड साइड में लग जाती ना, बीच में रास्ता लगा साइड में। इतनी जगह नहीं थी कि पैरेलल चले कौन उनके, गुरु के पैरेलल कौन चले, पीछे चल रहे। तो साइड में ऐसे उतरे, तो घास पे पैर रख गए। तो गुरुदेव जी ने बोला वापस जाओ, ऐसे बोले। अरे इसमें तुम्हारे अनंत भवों के माता पिता हैं, भविष्य के सिद्ध है इसमें। तुमने कैसे करा ये काम, पैर कैसे रख दिया घास पे? ख्याल में आ रही है बात? ये बात नहीं समझ पा रहे तुम, जब ये कह रहे हो हिंसा हिंसा एक ही है, तो हिंसा मत करो ये क्या मतलब हुआ? हम तो अकर्ता, उल्टा उल्टा, हम तो अकर्ता है। सुनो, एक और फॉर्मूला दिया भाई जी ने, क्या? आंख बंद अकर्ता, और आंख खुले विवेक। समझ आई बात? स्वलक्ष्य, कोई की चिंता नहीं, ध्रुव परिपूर्ण आनंद करो। और आंख खुले तो, आंख खुले मतलब ये वाली आंख नहीं, पर लक्ष्य हो तो यूज विवेक। बस सद गए दोनों। और यूज विवेक भी उपदेश है। क्या बोला? यूज विवेक भी क्या है? उपदेश है। कौन को कितना होएगा, कौन कितनी गतियों में जाना है, किनको कैसे कैसे कर्म का बंधन होना है, उसके अनुसार विवेक यूज होएगा। तुम्हारे करे से नहीं होगा, क्यों? तुम अकर्ता हो ना। समझ में आ रही है बात? साइंस ही दूसरी है, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं, परंतु ये दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, इन दोनों को उपादेय मानना यह तो मिथ्या बुद्धि है। देखो अपन है तो अकर्ता, पर अपन को सही सही काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए समाज में रह रहे। पंडित साहब ने कैसे गजब गजब के वो लिखे हैं, एक जगत व्यवस्था एक वस्तु व्यवस्था। तुम जगत व्यवस्था में लगोगे दुख पाओगे, और वस्तु व्यवस्था देखोगे प्रसन्न रहोगे। कितनी गजब की बात है। जगत में कौन किसको बिगाड़े सुधारे, उसकी चिंता में पड़े, जगत की चिंता में पड़े, और वो व्यवस्थित है। तुम्हारी चिंता तुम्हारे लिए कितनी हानिकारक बन रही है। वस्तु व्यवस्था कैसी है? सुनिश्चित। और जगत व्यवस्था कैसी है? सुनिश्चित। और तुमको समझ में क्या आ रही है?
व्यवस्थित कर दें, कर सकते। कभी पत्नी की चिंता, बच्चों की चिंता, माँ बाप की चिंता, पड़ोसी की चिंता, फलाने की चिंता, ठिकाने की चिंता, घर की चिंता। अब उपदेश क्या देंगे कि मत करो। उपदेश सीधे ऐसा आता है, मत करो। तो मत करो तो अरहंत होने पर होता है, ये भी एक पॉइंट समझना। गुण स्थान प्रमाण, योग्यता प्रमाण होती है, अब वो समझ जाता है कि ये चिंता व्यर्थ है, बस। होती तो भी है गुण स्थान प्रमाण, समझ में क्या आ जाती है, ये चिंता फालतू की नहीं है, ये समझ में आ जाती है, फिर भी होती रहती है। समझ में आई बात। ए, वहां वह कहता है श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं। सुनो 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 सुनो, वो भी आवाज, वो भी आवाज सुनो। तो वो क्या कहता है, नहीं नहीं, हम श्रद्धांत तो निश्चय का ही रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। तो निश्चय का श्रद्धांत क्या हुआ, मैं ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, ये निश्चय का श्रद्धांत हुआ। अब व्यवहार की प्रवृत्ति कैसे करेंगे, अभी हाल बोला ना, यूज विवेक, ये उपदेश है, फिर भी होना जाना योग्यता प्रमाण है। वो मन है, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मंद कषाय में ऐसे भाव आएंगे तो भी होता है। कभी कभी विचार बनता है, बोलेंगे तो भी नहीं बोल पाते। और निर्णय क्या है, ये वाली बात सही कब होगी, निर्णय क्या है, मैं तो बोल सकता ही नहीं, फिर भी भाव आते हैं, तो भावों के अनुसार प्रवृत्ति होती है, न मैं भाव करता और न प्रवृत्ति करता। क्या बोला, ये है सच्चा तत्व ज्ञान। सच्चा तत्व ज्ञान क्या है, मैं अकर्ता ज्ञाता हूँ, ध्रुव हूँ, वो पर्याय होने योग्य होती है, जो पर्याय होती है उसका ज्ञाता मात्र हूं। बस, ऐसा नहीं, निश्चय से तो मैं अकर्ता हूँ, और प्रवृत्ति सुधारनी चाहिए, सही करनी चाहिए। उपदेश मिलेंगे बहुत, चौथे गुण स्थानवर्ती, पांच गुण स्थानवर्ती को बताया जाएगा। चौथा गुण स्थानवर्ती ऐसा करता है, अन्याय नीति अभक्ष नहीं करता। पंचम गुण स्थानवर्ती उसमें भी हीनता लाता है, उसको उसको त्रस स्थावर हिंसा का विवेक नहीं है, इसको त्रस घात नहीं करता, उनको मुनिराज को ऐसा ऐसा, सब कर्तृत्व की भाषा में लिखा हो, वो भाषा है, वो वे करते नहीं है, होता है। तो ये क्या कह रहा है, निश्चय का तो श्रद्धान रखो और प्रवृत्ति उसका ध्यान रखो, कम ज्यादा कर लो, सही करो, परिणाम बिगड़ रहे हो तो सुधार लो। नहीं आई समझ में, आ रही समझ में, नहीं आ रही है। और उपदेश इसी प्रकार दिए जाएंगे, ये समझ लो अच्छे से, ज्ञानियों के पास भी जाओगे उपदेश ऐसे ही दिए जाएंगे। उसका अर्थ ये नहीं है कि वे मिथ्या दृष्टि है तुम्हें करता देख रहे। समझ में आई बात। और हमें भी करता बोल, हमें भी करने को ही कह रहे, तुमको भी समझ करा रहे हैं कि ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, समझ कर आ रहे हैं उपदेश के अनुसार। और जिसकी सच्ची समझ होती है उसकी प्रवृत्ति सुधर भी जाती है। तो अब ये क्या कहता है, मैंने सुधार ली, हूं तो मैं क्या है। बहुत तो सूक्ष्म बात है ये, फिर उपदेश क्यों दिए जाते हैं फिर भी। सुनो, उपदेश भी कोई किसी को नहीं दे रहा, पूरे विश्व में इतने निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं, कोई किसी को उपदेश नहीं दे रहा, वो तो अपनी राख की पूर्ति हो रही है। क्या बोला, कोई किसी को नहीं पढ़ाता, वो खुद ही पढ़ता है, खुद ही को आनंद आता है, खुद ही को उस कषाय में खुद ही को आनंद आ रहा है।
खुद ही को अच्छा लग रहा है। सामने सुनने वाले बैठ गए हैं, उनको सुनने का राग है, एक को सुनाने का राग है। तो ऐसा एक कोइंसिडेंस है बस। आप किसी के लिए नहीं। अब दीदी क्या कहेंगी तो सुनो, बैठ गए, अपने लिए सुन रहे जितना सुन रहे। अरे अब देखो लोग आगे इंतजार कर रहे होंगे, चलो चलो अपन स्वाध्याय करा दें उनको। उनको 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 कोई नहीं कराता। समझ में आ रही है बात? उपदेश कौन देगा? जिसको समझ हो वो कल आया था ना उसमें कि टीचर कौन होएगा? जिसको खुद ही नहीं आता वो क्या पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा? और जिसको खुद आता है तो उसकी प्रसन्नता किसको होगी? उसी को। अब दिन भर चलता है, जैसे दिन भर किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो दिन भर वो समाधान चलता है, तो अपन को प्रसन्नता आती है। वो कितना समझेगा वो उसकी योग्यता से जानेगा। अपने ज्ञान का आनंद या अपने अज्ञान की टेंशन, दोनों चीजें किसको होती है? खुद को, दूसरे को। खुद को ही। कोई क्षमा करता है तो आनंद किसको होता है? खुद को। क्रोध करता है तो दुख किसको होता है? खुद को। ये मिथ्या नहीं समझता, हमने उन पे क्रोध किया, उन पे नहीं किया, तूने अपने पे किया। उसका दंड तुम्हें मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। उसको काय से मिलेगा? उसको उसके क्रोध से मिलेगा। आप क्रोध कर रहे हो और उसको गुस्सा नहीं आई, ठीक है बड़े हैं कह लेने दो, कोई बात नहीं। वेदियान करे, अरे मेरे से क्या कह रहे, मैं तो परिपूर्ण हूँ। तो आपके क्रोध से उसको तो कुछ ही नहीं हुआ। तो आपके क्रोध पर आपको तो बंद होगा जरूर। ख्याल में आ रही है बात? देखो कल एक प्रश्न और था। क्या प्रश्न था? कि जब हम ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, किया होगा, कोई बात नहीं, अपन तो ज्ञायक हैं, ऐसा वगैरह वगैरह, अपने ही कर्म का उदय है तो परिणाम शांत हो जाते हैं। तो शांत परिणाम हो जाते हैं तो कर्मों के संक्रमण होते होंगे कि नहीं? होते होंगे। तीव्र कषाय होने पे भी होता है संक्रमण, मंद कषाय होने पे भी होता है संक्रमण। तीव्र कषाय पे संक्रमण किसका होगा? पुण्य का संक्रमण पाप में हो जाएगा। मंद कषाय होने पे क्या होगा? पाप का संक्रमण पुण्य में हो जाएगा। पर उस संक्रमण से होगा क्या? रहेगा तो संसार में ही। नहीं आई समझ में? संक्रमित हो गया, वो क्या हुआ कि 7वें नरक की आयु बंधी और संक्रमित होके पहले नरक की रह गई, रहा तो नरक में ही। ख्याल में आ रही है बात? मनुष्य आयु का संक्रमण तो होता ही नहीं। कर्म का संक्रमण हुआ तो देवगति पहुंच गए। फिर क्या हुआ उससे? रहेगा तो संसार में ही। निर्जरा हो तो काम बने। संक्रमण तो हो ही रहे अनादिकाल से। कौन कौन सी जिनवाणी में बता रहे ना भगवान, कौन सी गति में नहीं गया आज तक? अनंत बार ग्रीवक उपजायो। कितना संक्रमण हुआ, ग्रीवक तक पहुंच गए। फिर फायदा क्या निकला? संक्रमण से क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। हम ऐसे ही स्वरूप नहीं समझ के संसार की ही भावना बातें रहते भीतर। अभिप्राय में संसार ही बसा रहता। समझ आ गई बात? इसको और सरलता से समझो। संक्रमित हो गया, पहले तो टांग टूटती, तब थोड़ी सी खरोंच आई। शरीर तो मिला ही ना तेरे को। शरीर तो मिल ही गया ना। खरोंच आई कि हड्डी टूटी, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? हम्म। कि हम श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। ये है उव्यापार। इस प्रकार हम दोनों का अंगीकार करते हैं, सही सही एकदम।
मैं डॉट टू डॉट क्रिया देख लो और हमारा वो देख लो, मैं अनुभूति देख लो। कहाँ है तेरे पास अनुभूति, बताइए जरा। समझ में आई बात। गुरुदेव श्री कहते, जिसने अपने को आत्मा अनुभव किया है, नेचुरल, एकदम नेचुरल व्यवहार हो तो खरो छे, एकदम खरा होता है, एकदम बढ़िया वाला। परंतु उपादेय નથી, आ मोक्ष मार्ग नहीं। होता है, करते नहीं है, होता तो खरा है, लेकिन आ मोक्ष मार्ग नहीं। ख्याल में आई बात। कितनी सिंपल बात है। केला भीतर से पकने लगेगा तो छिलका हो तो खरो है, वो ग्रीन से येलो हो ही जाएगा, नेचुरल। परंतु वो पीला अभी भी केला नहीं। कि तू केला छिलका खाने लगे, कितनी नेचुरल प्रोसेस है ये। दो कषाय चौकड़ी का अभाव की वीतरागता होगी तो अणुव्रत होंगे ही होंगे, जाएंगे कहाँ वो। परंतु वे अणुव्रत उपादेय नहीं है, वे आश्रय बन तत्व है, वो मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं है। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाए, वस्त्रधारी हो सकता नहीं, परंतु नग्नता मोक्ष मार्ग नहीं। कितनी गजब की बात है, स्टिल वो मोक्ष मार्ग नहीं है। 28 मूल गुण कहाँ जाएंगे, 28 मूल गुण का ही पालन होगा, परंतु वो अभी भी मोक्ष मार्ग नहीं। नहीं, हम तो आत्मा का अनुभव करते हैं और बाहर में 28 मूल गुण पालते हैं, तो पालने वाले को अनुभव नहीं होता। क्या बोला, जो पाला पुली करता है ना, उसको मोक्ष मार्ग नहीं होता। तूने वस्तु का निर्णय नहीं किया, मोक्ष मार्ग कैसे हो जाएगा। कैसा है वो भी आभासी है। कितने सही लिखता लगता है कि एकदम सही तो लिखा है। श्रद्धा निश्चय का रखो और प्रवृत्ति व्यवहार रूप करो ढंग से, एकदम बढ़िया। इसमें क्या गलती है बताओ। ऐसी चमक गई आंखें, वो ये क्या लिख दिया। सो ऐसा भी नहीं बनता, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। तू राग करता है, ये व्यवहार से कहा जाता है। तू राग सुधार, ये व्यवहार से कहा जाता है। समझ में आ रही है बात। एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है और प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। अब इसको समझने में बहुत ताकत लगेगी। प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, वहां जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे सो निश्चय है। प्रवृत्ति किसकी है, शरीर की। तो शरीर की प्रवृत्ति व्यवहार होती है और आत्मा की प्रवृत्ति निश्चय होती है। वापस एक ही द्रव्य में निश्चय व्यवहार लागू पड़ता है, दो अलग अलग द्रव्यों में एक द्रव्य निश्चय एक द्रव्य व्यवहार नहीं होता। और एक ही काल में लागू पड़ता है, आगे पीछे भी नहीं लागू पड़ता। तो शरीर की प्रवृत्ति कोई व्यवहार नाम नहीं पाती है। जीव ने शरीर की प्रवृत्ति की, ये व्यवहार है, वो करता है नहीं और कह रहे। प्रवृत्ति का नाम निश्चय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। शरीर की प्रवृत्ति को शरीर की प्रवृत्ति जानना ये निश्चय है, और शरीर की प्रवृत्ति को जीव की प्रवृत्ति कहना व्यवहार है। राग को निश्चय कह सकते हैं, राग को निश्चय नहीं कह सकते। कह सकते, सुन, दो लोगों की सिर है, हाँ में हिल रहे हैं। बोलो, राग को निश्चय कैसे कह सकते हैं। राग तो व्यवहार होता है। नहीं राग राग भैया। का होता है इसलिए निश्चय कैसे। हाँ, राग राग है,
ये निश्चय है। और राग को जीव करता है, जीव का कहो ये व्यवहार है, ध्रुव का कहो ये व्यवहार है। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं है राग परमानेंट व्यवहार और शरीर की क्रिया व्यवहार और आत्मा का ध्रुव निश्चय, ऐसा नहीं। ठीक है। और उन्हीं को अन्य द्रव्य रूप प्ररूपित करे, सो व्यवहार। कितना क्लियर लिखा है देखो। जो जिसकी प्रवृत्ति है उसको उसी की कहना निश्चय सर्वत्र लागू पड़ेगा। और अन्य द्रव्य की कहोगे तो व्यवहार। राग को राग का कहोगे, राग को आश्रव का कहोगे निश्चय, और राग को जीव का कहोगे व्यवहार। समझ में आ रही बात? जीव ध्रुव है, ध्रुव को ध्रुव कहोगे निश्चय, और ध्रुव राग करता है ये कहोगे व्यवहार। ध्रुव तो करता नहीं। ऐसा ऐसा निश्चय, एक ही द्रव्य को दो तरह से देखने के एंगल है निश्चय व्यवहार, एक सत्य रूप से और एक उपचार रूप से। ऐसा नहीं है आत्मा निश्चय और राग व्यवहार, आत्मा निश्चय और शरीर व्यवहार, ऐसा निश्चय व्यवहार नहीं होता। पॉलीथीन व्यवहार और चीनी निश्चय, डिब्बा व्यवहार और चीनी निश्चय, दो अलग अलग द्रव्य में लगा दिए तुमने निश्चय व्यवहार। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? दो अलग अलग द्रव्यों में निश्चय व्यवहार नहीं लागू पड़ेगा। चीनी निश्चय होती है, डिब्बा व्यवहार होता है। ध्यान में आ रही है? ऐसा ही करें, ऐसा नहीं। ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं, कुछ प्रवृत्ति ही तो नए रूप है नहीं, इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण कर मानना मिथ्या है। ठीक है। अब और आगे बहुत खुलासा आ रहा है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नहीं सदा दीपम दो। बोलिए दो शांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। के बाद में ये भैया जो बोलते हैं ना जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र 3 बार, है ना, हाँ। तो इनके बारे में थोड़ी सी बात बतानी। क्या बात बतानी थी कि इन्होंने ऐसा जयपुर में आइए, इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि वहां के डॉक्टर से संपर्क करके, और कहीं से भी लोग बीमार लोग आए तो उनको हेल्प करते हैं डॉक्टर से मिलाने में, उनको ब्लड चाहिए, वो चाहिए चाहिए, तो इनको इनके शहर में अवार्ड दिया गया। तो हमने इन्होंने फोटो भेजी ग्रुप पे, तो हमने पूछा भैया ये क्या अवार्ड था, तो उन्होंने पूरी बात बताई। तो हमने बोला कि हम अपनी क्लास में भी आपको अवार्ड देंगे। ठीक है, तो अब कैसा अवार्ड अवार्ड की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों हमने से भी निवेदन है कि कोई भी गरीब बंदा हो जो इलाज नहीं करा सकता हो अपना, कुछ डोनेट उसका आपस में चंदा करके जयपुर में भेज दो। एक अटेंडर बहुत बढ़िया उसके साथ भेज दो जो उसके साथ हेल्प कर सके। बकाया सारा का व्यवस्था मैं यहाँ जयपुर में देख लेता हूँ। डॉक्टर से मिलाना, इसको इमरजेंसी में एडमिट कराना, उसकी व्यवस्था देखना, दवाई दिलवाना, सारी व्यवस्था कम से कम पैसे में इलाज बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने 10-20 लोगों को जो ट्यूमर के, कैंसर के, हार्ट के पेशेंट यहाँ आए हैं वो ठीक हो गए, गए भगवान की कृपा से अच्छा सा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो तो, और सही हो, अच्छे परिवार के हो तो भी, जयपुर का इलाज तो बहुत अच्छा इलाज है। दिल्ली से बेटर है। दिल्ली तो बहुत महंगा पड़ता है और वहाँ पे दिक्कत ज्यादा होती है। जयपुर बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर, एसएमएस की, समाई मानसिंह जो हॉस्पिटल है, एम्स से बढ़िया हॉस्पिटल है यहाँ। तो तो हम भी आपको अवार्ड देना चाहते हैं। तो हम कैसे नहीं। अवार्ड देंगे? ये जो नयों की चर्चा चल रही है इसका बढ़िया से वो बना जी। के दो आप, है ना, नोट्स बना के दो बढ़िया। तो हम भी आपको अवार्ड देना चाहते हैं। ठीक है। ठीक। ओके।
जय जिनेन्द्र सभी जय को।